जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अब जो है हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसमें हमें कहा है द लोकल फिश एंड द चिप शॉप एट 56 कस्टमर्स, यानी चिप शॉप और लोकल फिश के पास जो है 56 कस्टमर बन चुके थे सैटरडे की शाम को। तो उन्होंने जो है फॉलोइंग अमाउंट जो है रुपीज़ के अंदर खर्च की। ये हमें टेबल्स के अंदर ये अमाउंट्स गिवन है, ठीक है? और इन अमाउंट्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आप ये वाले ग्रुप्स यूज़ करो, यानी 0 से 99, 100 से 199। आपको क्लास इंटरवल उन्होंने गिवन दे दिया। वो कह रहे हैं क्लास इंटरवल के थ्रू आप एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ और फिर जो है इसी डेटा के थ्रू जो है आप बार चार्ट बनाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो पहला हमारे पास आ जाएगा क्लास इंटरवल, ठीक है? फिर दूसरा टैली मार्क्स, तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लास इंटरवल हमें गिवन है, पहला क्लास इंटरवल क्या है 0 से 99, दूसरा क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास 100 से 199, तीसरा क्या है हमारे पास 200 से 299, तीसरा क्या है हमारे पास 300 से 399, ठीक है? और चौथा हमारे पास क्या है 400 से 499, पांचवा क्या है हमारे पास क्लास इंटरवल 500 से 599। अब क्लास इंटरवल उन्होंने दिए हैं, वो कह रहे हैं इन्हीं के अकॉर्डिंगली आप क्या करें, आप एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं, ठीक है? अब हम देखेंगे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते वक्त 0 से 99 पे हमारे पास कितने लोगों ने जो है 0 से 99 के दरमियान पैसे खर्च किए। तो यहाँ पर हमें 1 नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 3 और 4 और 5 6 7, ठीक है? और उसके बाद जो है 8 और 9, यानी 0 से 99 के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी 0 से 99 के दरमियान आपकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 9 है, ठीक है? क्योंकि 9 लोगों ने जो है 0 से 99 के दरमियान पैसे खर्च किए। तो यहाँ पर टैली मार्क्स में जो है हम यहाँ पर 5 का पेड़, एक 4 का पेड़ बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 लोगों ने पैसे खर्च किए। अब हम देखेंगे 100 से 199 के दरमियान कितने लोगों ने पैसे खर्च किए। ये रहे 100 से ऊपर वाले, ठीक है, एक, और उसके बाद जो है हमारे पास 2 3 और 4, और उसके बाद जो है हमारे पास 5 6 7 8 9 और एक 10, यानी 100 से 199 के दरमियान जो है 10 लोगों ने पैसे खर्च किए। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 10। तो यहाँ पर हमारे पास टैली मार्क्स से 2 पेयर बनेंगे, दोनों 5 5 के हमारे पास पेयर बनेंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे 200 से 299 के दरमियान कितने लोगों ने पैसे खर्च किए। 200 से 299 लोगों के दरमियान हमारे पास जो है 200 से 299 के दरमियान एक ये रहा, 1 2, ठीक है? और उसके बाद जो है 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है? तो यहाँ पर जो है 200 से 299 लोगों के दरमियान 12 लोगों ने जो है पैसे खर्च किए, ठीक है, 12। तो यहाँ पर एक 5 का पेयर बनेगा टैली मार्क्स में, फिर एक 5 का बनेगा, ठीक है, फिर एक 2 का पेयर बनेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या थी 12। 200 से 299 जो है 12 लोगों ने खर्च किए। अब हम देखेंगे 300 से 399 कितने लोगों ने खर्च किए। 300 से 399 हमारे पास आ जाएगा पहला 1, ठीक है, 2, और उसके बाद 3, फिर उसके बाद जो है 4, फिर उसके बाद जो है हमारे पास 5, फिर उसके बाद, ठीक है, 300 399 के दरमियान कितने लोगों ने पैसे खर्च किए, 5 लोगों ने। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आई 5। तो यहाँ पर टैली मार्क्स में सिर्फ 5 का पेयर बनेगा, क्योंकि 5 लोगों ने सिर्फ 300 से 399 के दरमियान पैसे खर्च किया। उसके बाद 400 से 499 के दरमियान कितने लोगों ने पैसे खर्च किए। 400 से 499 के दरमियान जो है यहाँ पर हमारे कितने लोगों ने पैसे खर्च किए। 400 से 499 के दरमियान 1 2, और उसके बाद जो है यहाँ पर 3, और सॉरी 300 से 399 के दरमियान 12 लोगों ने पैसे खर्च किए। 200 से 299 के दरमियान यहाँ पर 16 लोगों ने पैसे खर्च किए। ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अभी जो है, अब हम गिनते हैं 200 से 299 के दरमियान 1 2 3 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 लोगों के दरमियान जो है 200 से 299 लोगों ने पैसे खर्च किए। 300 से 399 के दरमियान जो है हमारे पास कितने लोगों ने पैसे खर्च किए। 300 से 399 के दरमियान हमारे पास
12 लोगों ने पैसे खर्च किए, ठीक है, 12। तो 5 का पेयर, फिर उसके बाद 5 का पेयर, फिर उसके बाद 2 का पेयर, तो 16 में यहाँ पर 3 5 के पेयर बने और 1 सिंगल पेयर बना। यहाँ पर आपने हमेशा करना क्या है, जब आप 300 से 399 के दरमियान फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, आपने टेबल के अंदर देखना है 300 से 399 के दरमियान कितनी बार पैसे आए हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है आपकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी। इसी तरह 400 से 499 के दरमियान जो है आपके 5 लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, तो 5 का पेयर बनेगा, ठीक है। और 500 से 599 के दरमियान इस टेबल के अंदर जब आप देखेंगे 500 से 599 के दरमियान आपके सिर्फ 4 लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, टैली मार्क्स में 4 का पेयर, सॉरी 4 का पेयर बनेगा बस। और यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4। जब भी आपने क्लास इंटरवल के थ्रू फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो आपने क्या देखना है, आपने हमेशा जो है इस टेबल के अंदर देखना है कि 0 से 99 के दरमियान कितने लोगों ने पैसे खर्च किए और 500 से 599 के दरमियान कितने लोगों ने पैसे खर्च किए। तो यहाँ पर जो है इस टेबल के अंदर जब आप गिनेंगे ना कि कितने लोगों ने पैसे खर्च किए, यानी 0 से 99 के दरमियान जितने भी पैसे आए, यानी 10 लोगों के पैसे आए, तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10। अगर 9 लोगों के गए तो 9 लोग फ्रीक्वेंसी आपकी होगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम बार चार्ट बनाएंगे। हमारे पास इसमें बार चार्ट आ जाएगा, यहाँ पर हम बार चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो बार चार्ट हम किस तरह बनाएंगे, इंटरवल्स हमें गिवन है, इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही हमारा बार चार्ट बनता है। वैसे क्लास बाउंड्री की जो है यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वैसे बार चार्ट में लिख तो ठीक है, उसके बगैर भी बार चार्ट बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बार चार्ट बनाएंगे। तो ये जो चीज़ होगी ये एक्स एक्सिस होगी क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस। तो क्लास इंटरवल सबसे पहले हमारे पास क्या है, 0 से 99, ठीक है। दूसरी क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास, 100 से 199। तीसरी क्या है हमारे पास, 300 से सॉरी 200 से 299। और उसके बाद चौथी क्या है हमारे पास, 300 से 399। पांचवी क्या है हमारे पास, 400 से 499। और छठी क्या है हमारे पास, 500 से 599। ये हमारे पास जो है हमने क्लास इंटरवल्स अपनी लिख ली एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस में जो है हम अपनी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, वो 16 तक जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर लिख देंगे, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 6, फिर उसके बाद जो है हम अपनी फ्रीक्वेंसी इसी तरह लिख देंगे 10। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर लिख देंगे 10 के बाद जो है हम हमारे पास आ जाएगा 12। 12 के बाद आ जाएगा 16। तो ये जो है आपने खुद जो है ये गैप मेंटेन करना है, इसमें गैप नहीं भी रख सकते, ठीक है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी पूरी एज इट इज लिखनी है उसी तरह भी लिख सकते हैं, गैप रखना चाहिए गैप भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब पहला बार चार्ट क्या है हमारे पास जो है, 0 से 99 तक, ठीक है। 0 से 99 तक जो हमें ये क्लास इंटरवल दिखाई दे रहा है, 0 से 99 तक हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 9। 0 से 99 तक हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 9। तो 9 किस में आता है, 6 और 10 के दरमियान, तो ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो हमारा बार ग्राफ कुछ यूँ बन जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास 100 से 199 के बाद कितनी फ्रीक्वेंसी है, 100 से 199 के बाद जो है हमारी 10 फ्रीक्वेंसी है। 100 से 199 पे 10 फ्रीक्वेंसी है, तो 10 हमारे पास ये पॉइंट बनता है यहाँ पर। तो ये यहाँ से खींचेंगे, तो यहाँ से यूँ ऊपर करके यूँ बनेगा। इसके बाद जो है हमारे पास 200 से 299 के दरमियान कितनी फ्रीक्वेंसी है, 200 से 299 के दरमियान 16 फ्रीक्वेंसी है। 200 से 299 के दरमियान 16 फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पर जो है हमारा बनता है। तो स्टॉप से जो है यहाँ पर लाइन खींचेंगे, तो कुछ यूँ बनेगा हमारा बार ग्राफ। इसके बाद जो है हमारे पास 300 से 399 के दरमियान कितनी फ्रीक्वेंसी है, 12। 300 से 399 के दरमियान 12 फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ पर बनता है। तो ये यहाँ से हमने लाइन खींची और ये यहाँ से हमने यूँ कर दिया। इसके बाद जो है 400 से 499 के दरमियान कितनी फ्रीक्वेंसी है, 400 से 499 के दरमियान हमारे पास 5 फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, 400 से 499 के दरमियान 5 फ्रीक्वेंसी, 5 हमारे पास आता है यहाँ पर। तो यहाँ से हम अब लाइन ड्रॉ करके जो हमारा कुछ बार ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास 500 से 599 के बाद कितनी फ्रीक्वेंसी है, 500 से 599 के दरमियान हमारे पास 4 फ्रीक्वेंसी है।
तो 4 हमारे पास यहाँ पर आता है, तो हमारा ग्राफ कुछ यूँ बन जाएगा जब हम इसको अटैच करेंगे इस पॉइंट से। तो ये तरीका है बार चार्ट बनाने का विद द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर क्या होती है, वाई एक्सिस हमारी होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है हम फ्रीक्वेंसी जो है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं और किस तरह जो है हम बार ग्राफ बनाते हैं।